मित्रों नमस्कार, प्यारे छात्रों नमस्कार। निरंतर क्रमशः भारतीय शिक्षा का इतिहास हम आपको बताते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः भारतीय शिक्षा का इतिहास पाठ 4 हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो भी परीक्षा देने वाले छात्र हैं या तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी खामोशी से तैयारी की जाती है कि किसी को ये पता न चले कि हम तैयारी कर रहे हैं। तब पता चले जब हम उस लक्ष्य, उस मंजिल को पालें, क्योंकि वह पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। छात्रों, जिंदगी में अध्ययन करने के लिए, अध्ययन के समय, तैयारी के समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी छात्र के पास पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, या कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का सामना करते हुए आपको अपनी मंजिल पाने के लिए अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा से कार्य करना पड़ता है। हम चलते हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास। हमने आपको बताया था, जब हमने अपना प्रथम वीडियो बनाया था, उस समय हमने आपको बताया था कि हम भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है, जिसमें पहला है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा है बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, और तीसरा है आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, चौथा है आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था, और पांचवा आपका आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक से अब तक। इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं आज मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। हर काल की शिक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई अंतर अवश्य पाया जाता है। जैसे जब हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम देखते थे कि भाषा अलग थी। शिक्षा की भाषा वहाँ पर संस्कृत थी, वहाँ पर संस्कार अलग था, उपनयन था। जब हम बौद्ध कालीन शिक्षा पर आए तो हमने यहाँ देखा, यहाँ की भाषा पाली या प्राकृत और संस्कार पपज्य संस्कार होता था। जब हम आज मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था पर आए तो यहाँ पर इस काल में शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार से आरंभ होती है। इस काल में बच्चे की आयु कितनी होती है? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती है। इस अवसर पर उनके मौलवी साहब के द्वारा कुरान का एक अध्याय सूरह ये इकरा का वाचन करवाया जाता था और बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। कभी कभी बालक द्वारा कुरान की आयतों का उच्चारण न कर पाने की दशा में बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त माना जाता था। नेक्स्ट, इस काल में बालकों को प्रश्न है, इस काल में मुस्लिम काल में या इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो इस काल में बालकों को मकतबों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन मकतबों में प्रवेश के पूर्व बिस्मिल्लाह रस्म की अदायगी की जाती थी। जब आप प्राथमिक शिक्षा में जाते थे, इससे पहले आपका जो है प्रवेश के पूर्व बिस्मिल्लाह रस्म की अदायगी की जाती थी। नेक्स्ट, मकतबों में बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण गणित,
अर्जी, नवीसी, अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी, एक प्रश्न है। तो इस काल में बालकों को उच्च शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी, जबकि प्राथमिक शिक्षा आपकी मकतबों में प्रदान की जाती थी। मदरसों में प्रवेश के पूर्व कोई विशेष रस्म अदायगी नहीं होती थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के पूर्व मकतबों में प्रवेश के पूर्व बिस्मिल्लाह रस्म की अदायगी की जाती थी, लेकिन मदरसों में उस शिक्षा के लिए नहीं। मदरसों में बालकों को अरबी, व्याकरण, गद्य साहित्य, तर्क साहित्य, दर्शन शास्त्र, कानून, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, कृषि आदि विषय पढ़ाए जाते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षा का माध्यम फारसी, अरबी, उर्दू भाषा थी। इस्लामिक या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षकों का सम्मानित पद प्राप्त था। शिक्षकों का यहाँ भी पद सर्वोपरि था। इस काल में उनके मुल्ला और मौलवी शिक्षा देने का कार्य करते थे। प्रश्न आ जाए कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालकों को शिक्षा कौन प्रदान करता था, कौन दिया करता था, तो उनके मुल्ला और मौलवी शिक्षा देने का कार्य करते थे। इस काल में अधिकांश मदरसों में छात्रावास की व्यवस्था होती थी, जहां बालक रुकते थे और अपना अध्ययन करते थे। आज मैंने आपको प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था को बताया। जब आप इसका अध्ययन करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे यूट्यूब चैनल से आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसका एक नोट बनाते जाइए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत शॉर्ट में वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी किन्हीं परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉइंट 4 पर हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अच्छा, आप सभी मित्रों और छात्रों से अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रपाल सिंह यादव के नाम से आप सर्च कर और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।